बारिश का दौर शुरू होते ही गांवों के अंदर पानी भरने से लोगों के आवागमन में बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसा ही हुआ झुंझुनू जिले के लादूसर गांव में। गांव के बीचों बीच गहरा गड्ढा होने की वजह से गांव का पूरा पानी उसमें आकर जमा हो जाता है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। सार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू जिले के लादूसर ग्राम पंचायत में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो मकान बने हुए हैं, ये लादूसर ग्राम पंचायत पुराना हॉस्पिटल यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य भवन इन लादूसर ग्राम पंचायत में बनाया हुआ था। ये इनकी जो हाइट है वो लगभग 7 से 8 फुट नीचे मिट्टी में चली गई है। अब देख लीजिए, इनकी ये दीवार मैं बिल्कुल छू सकता हूँ। तो मैं ये जो आपको पहले चीज़ दिखा रहा हूँ, इसका अर्थ आपको जानना होगा। इस ग्राम पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इस ग्राम पंचायत के इस लादूसर गांव के बीचों बीच पानी का एक तालाब भरा हुआ है, जो रोड बनने के बाद भी आवागमन में बड़ी समस्या का कारण है। हालांकि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता पे तंज नहीं करना, ना ही मुझे किसी को इसमें दोष देना है। मुझे तो सिर्फ ये जनता की समस्या है, इससे अवगत करवाना है। क्योंकि आज के माहौल में जो नागरिक जी रहे हैं, आज़ाद भारत के नागरिक, और इस एजुकेशन के माहौल में अभी भी उन पुरानी समस्याओं से ग्रसित हैं। आप देखेंगे महिलाएं घर से नहीं निकल सकती, बच्चे स्कूल जाने के लिए पानी के अंदर से जाकर बस में बैठते हैं, और धर्म जो धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, धर्म में धार्मिक स्थल पे पूजा करने के लिए जाते हैं, वो भी इस गंदे पानी के बीच से होकर निकलते हैं। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने के दावे कर रहा है, लेकिन ये झुंझुनू जिले का गांव लादूसर बिल्कुल उस स्थिति में है। मैं बिल्कुल पानी के बीच में लेके जाऊंगा, आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा। अभी मानसून का असर शुरू हो चुका है, बारिश का पहला ही दिन है और कितना पानी यहाँ इकट्ठा है। आप देखेंगे इस पानी के अंदर इतनी भयंकर बदबू है और इस तरह का माहौल है कि आप एक कदम भी रखना मुनासिब नहीं समझेंगे। मैं आज यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए पहुँचा हूँ, लेकिन मैं पानी के बीचों बीच आपको जाके दिखाऊंगा। अगर मैं इसी सूट और बूट से घर से तैयार होकर किसी गांव जाने के लिए, कोई काम करने के लिए निकलूं, तो मुझे लगेगा कि मेरे पानी का एक छिंटा भी ना लगे, और अगर कोई चलती गाड़ी छिंटा लगा भी दे तो मेरी उनसे लड़ाई ज़रूर होगी। ये देख लीजिए, मैं इस पानी में बिल्कुल उतरने के पूरे प्रयास कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बारिश का पहला ही दिन है और पहले ही दिन कितना मतलब पानी मेरे पैरों से देखो कितना ज़्यादा नीचे जा चुका है। अब बताइए, ये पानी की जो गंगा ये नदी सी बह रही है, आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उस ओर से दिखाए कहाँ से ये पानी 10 घरों का रास्ता उधर से रोके रखा है। उसके बाद मैं जहाँ खड़ा हूँ और ये देख लीजिए, ये सामने जो गाड़ी आ रही है, कैमरामैन से मैं चाहूँगा दिखाइए, वो देखो कितना दूर तक पानी इस गांव में है। ये इस पूरे 3 महीने में ये जो आने वाला बारिश का जो मौसम है, 3 महीने में ये हालत बद से बदतर होगी इस गांव की। सोचो समझो इस गांव के लोग कितने परेशान हैं। ये एक दिन यहाँ निकलना नहीं है। यहाँ हमें जो इस गांव के बाशिंदे जो रह रहे हैं, मैं आपको पीछे ही मेरे धार्मिक स्थल है यहाँ, वहाँ भी दिखाऊंगा कि उसकी क्या स्थिति है। आप बता सकते हैं, सब समझदार हैं। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं सबको पता है, मैं कोई यहाँ इस चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं आया, ना ही मैं किसी लोग नेताओं पे दोष मढ़ने को आया हूँ, लेकिन ये खुद का एक व्यक्तिगत लोगों की परेशानी का मामला है, जनता का मामला है, जनता की आवाज़ है। आप देख लीजिए, ये पानी सूखेगा यहाँ पे, कितना दिन लगेगा इसको सूखने में। और इस मसले पे हम यहाँ जितने भी नागरिक खड़े उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के सरपंच साहब भी खड़े हैं, इस गांव के सरपंच में उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि कितना पानी है यहाँ पे, कितनी मुसीबतें हैं यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं कि इसका समाधान कितने सालों से है, क्या चल रहा है। जी हाँ जी, नमस्कार। मैं सरपंच लादूसर ग्राम पंचायत। इसका पानी का मसला बहुत दिनों से चल रहा है, आज से नहीं है, और इसको ऐसे कोई पानी निकलने का अभी तक कोई साधन नहीं बना है।
अभी आपको कार्यकाल को कितना टाइम हुआ है? अभी मेरे कार्यकाल को 8 महीने हुए हैं। 8 महीने हुए। आपने आपके तो पहली बार आया होगा ये बारिश का मौसम आपके कार्यकाल। पहली बार आया है। तो आप इस गांव में पहले से भी रह रहे हो, इसी गांव के हो? नहीं, गांव तो यही है, पंचायत यही है मेरी। जी। हाँ, नहीं तो आपने ये समस्या पहले से देखी होगी। पहले से ही चल रही है समस्या। तो अब पानी का जो निकास के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, वो पानी सुचारू रूप से नहीं हो रहा। नहीं तो इसका क्या, जो पैसे मिले थे उसका क्या किया? पैसे मिले तो वो तो पीछे वाले जो कार्यकाल वाले जाने क्या किया क्या नहीं किया। नहीं, फिर भी तो आपको पता पैसे मिले। पाइपलाइन डाली है, उसमें पूरा पानी निकल नहीं रहा। नहीं तो क्या, कौन सी पाइपलाइन है, क्या हुई पाइपलाइन? हाँ, ये जो चैम्बर बने हुए हैं, पाइपलाइन डली हुई है। आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं पानी के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। देख लीजिए वो रोड आ रही है सामने से, वो रोड है, रोड बनी हुई है, लेकिन पानी का जो स्तर है, अब ज्यों ज्यों बारिश होगी त्यों तो ये पानी का स्तर बढ़ेगा। और इसके बाद ये देख लीजिए इधर भी ये रोड जा रही है, कहाँ तक पानी, अभी आज पहले ही दिन, बारिश के पहले ही दिन कितना पानी चढ़ गया है। इधर पीछे घर बने हुए हैं, वहाँ तक उनके पानी का रुकावट, उनके लिए रुकावट बनी, रोड़ा बनी हुई है। इधर ये मस्जिद है सामने, इसके मेन गेट तक पानी है। और अगर बारिश यूँ ही बढ़ी, बारिश बढ़ेगी क्योंकि ये जुलाई का महीना है, आगे आने वाला है। अभी जून में मानसून शुरू हो चुका है, जुलाई अगस्त तक जो बारिश होती है ज़्यादातर, तो उससे यहाँ पानी का जो लेवल है बढ़ेगा और लोग परेशान होंगे। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अदरीस गौरी। जी, क्या समस्या है? समस्या सर पानी का है, नहीं दुकान में जा सकते हैं, नहीं मस्जिद में जा सकते हैं, नहीं कोई बस आती है उसमें बैठ सकते हैं। और ये पानी की समस्या काफ़ी सालों से है, लेकिन 5 साल 6 साल पहले इसके लिए प्रयास हुआ जी, लेकिन वो फेल हो गया। और जब भी रोड बनती है, रोड ऊंची हो जाती है, गांव नीचे आ जाता है, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है। तो अब जैसे जो जो बारिश होगी तो फिर आप घरों से बाहर किस तरह से निकलते हो, क्या करते हो? वो तो मुश्किल ही है, किसी घर के बाजू से निकल जाते, बीच से तो आ ही नहीं सकते। तो हमारा यही कहना है कि जो विधायक जी देख रहे हैं या सांसद देख रहे हैं या सरपंच है, जो भी है, इसका समाधान निकाले। तो देख लीजिए ग्रामवासी सब एकजुट हैं। यहाँ सरपंच से भी हमने अभी बात की थी, यहाँ के सब यही कह रहे हैं कि हमें समाधान चाहिए, हमें किसी पार्टी या किसी नेता से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, ना ही हम कोई दोष मंड रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस माहौल को देखकर हमारी जो सॉल्यूशन है, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए किस तरह से पहले ही दिन बारिश का मौसम है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लोग भी आप देख रहे होंगे तितर बितर हो रखे हैं, सब अस्त व्यस्त है। अब लॉकडाउन जो धीरे धीरे होगा, लोग खेतों का काम के लिए भी जाएंगे, और भी काम से वो बंधे हुए हैं, तो घर से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। आप क्या कहना चाहते हो साहब? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जी। ये साइड जितनी बारिश हो, खेत के लिए खेत के खाते जाते हैं, साइड से होकर जाने पड़ते, बीच में रास्ता एकदम बंद रहते हैं, इसलिए परेशान है हम कि कहाँ के होके जाएँ, किधर होके। बिल्कुल इनकी बात लाजमी है कि कहाँ से निकलकर ये घरों से बाहर कैसे निकले। आप देख रहे होंगे ये देखो नाली बनी हुई है, ये नाली ज़रूर बनी हुई है, लेकिन ये नाली कामयाब कारगर नहीं हुई है। हालांकि पिछले सरपंच के बजट में ये पानी निकास का कोई समाधान निकालने के लिए योजना आई थी सरकार की तरफ से, लेकिन ये नाली कहाँ तक, कैसे, किस तरह से, क्या समझ में नहीं आ रहा कि इस गांव के लोग क्या कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में गंदगी भी ये बढ़ेगी, मच्छर भी बढ़ेंगे और रोगों की भी जी प्रॉब्लम। ये देखो बूढ़ा आदमी के लिए उधर कैमरा करो, कोई भी आदमी नापाक हो जाता है, फ़ायदा नहीं है नमाज पढ़ने का, जाने में क्या फ़ायदा। कैमरा मैंने एक बार दिखाया, मस्जिद के पास करो कैमरा, देखो सब बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान है, नमाज पढ़ने में फ़ायदा नहीं है, जाने आने में रास्ता नहीं, बिल्कुल भी रास्ता बंद है पानी के लिए, बहुत परेशानी है सबके लिए, गाँव वालों की। जो आप जिस तरह से देख रहे होंगे कि पहली ही बारिश से ये लादूसर जो गांव है, ये इसके पूरे चौक में पानी भर गया है। मैं इस पानी के बीचों बीच खड़ा हूँ, आपको मैं पानी के बीच में चल के भी दिखाऊंगा। ये मेरे नीचे पैरों के नीचे अभी ये नाली बनी हुई है, ये इस निकास के लिए नाली बनाई, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। अब प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आज पहली ही बारिश में ये हाल है, पूरा गाँव इस कोरोना महामारी में पूरी तरह से वैसे ही लॉकडाउन लॉक हुआ है, लेकिन उसके बाद अब अगर वो गांव वाले किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है इस पानी की। और ये पानी
आने वाले वक्त में बीमारियां भी पैदा करेगा और यहाँ जो कीचड़ है उसकी बदबू भी ये जो पास में चारों तरफ घर बने हुए हैं इनमें भी होने वाली है। आइए और जानते हैं इनसे आपको और क्या समस्याएं हैं। सर समस्या यही है कि यहाँ पे यही कब्रिस्तान का रास्ता और यही शमशान घाट का है। अगर कोई फौत हो जाता है तो जाने के लिए मुश्किल है। और आप देख रहे हो पानी के अंदर डीपी है जी। यहाँ पे कोई करंट भी आ सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी समस्या शमशान घाट और कब्रिस्तान में जाने का रास्ता भी यही है, तो उससे किसी की डेथ होने पर दिक्कत आएगी। और देखो कैमरामैन मेरे बिल्कुल दाईं साइड में बिजली की एक डीपी लगी हुई है और वहीं एक ट्यूबवेल भी है। तो ये कह रहे हैं कि ये पानी, ये पहली बरसात का पानी है, पहला ही दौर है, पहले ही दिन बरसात हुई है यहाँ पे, ये हाल है। अगर लगातार बारिश हुई तो बहुत बड़ी समस्या होगी। तो क्या मतलब वो ट्यूबवेल डेली खोलना पड़ता क्या पानी उसका? हाँ जी, डेली खोलना पड़ता हो तो उसका टाइमिंग है, आधे घंटे इधर आधे घंटे उधर, या जो भी इसका टाइम है, तो इसका समाधान निकालते हैं। ये प्रॉब्लम सबका है पानी का, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। जब तक हम नहीं बोलेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? नहीं तो समाधान तो अब किया ना पिछले कार्यकाल में, सरपंच की बता रहे थे सरपंच साहब की वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। पहले पानी वहाँ भरता था 20 साल, फिर वहाँ से वो गून को ख़त्म कर दिया, अभी पाइपलाइन डाले, फिर ये पानी वहाँ। देख रहे होंगे आप जो पानी गांव के बीच में है वो रोड होते हुए यहाँ तक भी पहुँचता है और मेरे पीछे काफ़ी दूर तक आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। और ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये दोनों तरफ घर बने हुए हैं, इनमें लोग रह भी रहे हैं और सामने की तरफ आंगनबाड़ी केंद्र भी है। तो आम रास्तों पे भी वहाँ से पानी यहाँ आकर इकट्ठा हो रहा है, यानी पानी का निकलने का कोई एक अच्छा समाधान नहीं हो सका अभी तक इस गांव में। और ज़रूरत है इस गांव में जो गली गली में घरों घरों में पानी पहुँच रहा है उसको रोकने की, उसका कोई नया हल ढूंढने की। लेकिन अभी भी गांव के लोग इस पानी से, इस कीचड़ से परेशान हैं और आने वाले दिनों में जो बारिश का मौसम है इसमें ये पानी और ज़्यादा बढ़ेगा और बढ़ेगा तो उससे बड़ी दिक्कतें और परेशानियां भी आएंगी। तो आप देख रहे होंगे जो पानी है लादूसर का, जिसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले खड़ा था, वो पानी रोड के ज़रिए निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो रोड के ज़रिए जो ढलान की तरफ मकान है उन मकानों की तरफ आता है। और ये मेरे पीछे जो मकान हैं उनके मालिक भी यहीं खड़े हैं। और ये देख लीजिए किस तरह से पूरा जो इनका दीवार है वो अस्त व्यस्त हो गई है, टूट गई है। ये इधर से ये दीवार टूट गई है, ये इनके घर हैं। तो कोरोना में एक तरफ तो वहीं परेशानियां हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह की ये जो आपदाएं हैं बारिश के दौर में पानी से, वो भी त्रस्त कर रही हैं एक आम इंसान को। आइए उनसे बात कर। जी आपका नाम? मेरा नाम है इस्लाम और मेरे घर के अंदर पानी आता है पूरे गांव का। अभी वो ब्रेकर बनाया हुआ है छोटा, वो ब्रेकर टूटेगा तो पूरा पानी हमारे घर में आएगा ही। घर में आने से हमारे सब कुछ गिर जाता है। यहाँ पानी घड़े वड़े पानी के सब चले जाते हैं। कहाँ तो हम लोग खाजरू बकरियाँ बांधे, कहाँ गाँव भैंस बांधे। ये सारा पानी इधर से निकलता है? ये पूरा पानी यहाँ से निकलता है, पूरे गांव का पानी यहाँ से धक्का करके निकलता है। तो आपने सरपंच से या कोई प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत कभी नहीं की? सब नहीं, अभी तक तो हमारे को पता नहीं था कि भाई किससे कहें क्या कहें। तो अभी ये लोग आए हैं पत्रकार, तो हम लोग इनको बताया कि ये पानी ऐसे ऐसे आ रहा है और हमारे आगे बाजू के अंदर भी पानी बहुत भरा हुआ है। अभी वो बंद कर दे तो हम कहाँ जाएं फिर। तो देख लीजिए किस तरह से ये परेशान हैं और इस समय ये पानी जो है वो इनके घर के बीचों बीच से रास्ता आपको दिखा रहा है। ये दीवार भी टूटी हुई है, ये इधर की दीवार भी टूटी हुई है और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि ये भी वहाँ रोड के पास मिट्टी डलवा के या सीमेंट बजरी से खुर्रा बनवा दे ताकि इनके घर की तरफ पानी नहीं आए। तो अभी ज़रूर हमें सोचने की ज़रूरत है और जो हो रहे हैं नुकसान इस पानी के इकट्ठा होने से और पानी के बहने से, तो हमें तमाम प्रयास करने होंगे और ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल सपोर्ट करनी होगी, बचाना होगा। और ये जो आपदाएं हैं ये ऐसे ही इंसान को तोड़ती हैं। पढ़ने के लिए ग्रामीण जा रहे हैं और ये बीचों बीच इस तरह से इस हालात में ये घरों में जा रहे हैं। तो ये समस्या है और ये पहले ही दिन मतलब है बारिश का दौर की, पहले ही दिन ये हालात है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा? और भी क्या करना चाहते हो?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो घर पे रहते हैं, कोई विदेश में रहते हैं, वो सब्जी लेने आते हैं कि किस तरह आते हैं, वो साइड बच्चे नहीं भेजने चाहते, वो बच्चा आ नहीं पाते पानी माँ के, तो लुगाई परेशान होती है सब्जी के लिए। तो देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि जिनके घरों में कमाने के लिए विदेश गए हुए हैं या किसी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनके बीवी बच्चे इस कदर परेशान है कि वो घर से अगर सब्जी लेने भी निकले तो इस गांव का जो चौक है वो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। और ज़रूर ये पक्की और सही बात है कि ये आज पहला ही दिन है बारिश का। अगर इस पूरे जून, जुलाई और अगस्त तक बारिश होगी, ये मानसून का जो दौर है ये चलेगा, तो निश्चित ये जो सामने आप एक दीवार बनी हुई देख रहे हो, यहाँ तक पानी चढ़ जाएगा। और ये मदरसा है, पीछे मस्जिद है, ये पूरे गांव का चौक है, यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं और कब्रिस्तान शमशान घाट के लिए भी यहीं से रास्ता जा रहा है। तो सोचने की ज़रूरत है और इस पे गौर करने की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल घर, दुकान, मकान सब बिल्कुल पानी के चारों तरफ, ये जो एक बड़ा सा तालाब द्वीप सा बना हुआ है। तो अब कहाँ जाएं, किस कदर इसका समाधान हो, सबको सोचने की ज़रूरत है। जनमानस शेखावाटी ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने लेकर आता है और ज़रूरत है हमें जागने की, प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की और हो सके तो इसका समाधान करने की। मैं कैमरामैन जहांगीर के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।